नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप बेरोज़गार हो और रोज़गार की तलाश में हो तो वीडियो को पूरा देखना। आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती आने वाली है कर्मचारियों की, बड़ी भर्ती है, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है उसकी। और यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, वो बोल रहे हैं कि हम 14 या 15 तारीख को एग्ज़ाम कैलेंडर डालेंगे 2026 तक का, यानी 2025 में जितनी भी भर्तियां होनी है 26 मार्च तक का, उन सब का हमने कैलेंडर है वो तैयार कर लिया है, जिसमें हमने जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसकी जो जगह है वो ब्लॉक करके रखी है। कैलेंडर बनाएंगे अभी जो निकलने वाला है, उसमें हम उसके लिए डेट्स भी पहले से ब्लॉक करके रखेंगे ताकि उन डेट्स के ऊपर और किसी परीक्षा का आयोजन ना हो सके। मतलब हमें उनकी अनुमति की फाइल नहीं मिली है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि मेरी मीटिंग हुई है शिक्षा मंत्री के साथ में, जो शिक्षा विभाग की जितनी भी भर्तियां हैं वो हम है वो करवाएंगे इससे संबंधित। तो कहने का मतलब कि 3rd ग्रेड वैकेंसी और आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी ये 2025 में कन्फर्म होनी है। तो जो विद्यार्थी ये चाहते हैं कि मेरी को जॉब लेनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि 2025 से बेहतर बेरोज़गारों के लिए कोई साल नहीं होगा। 2025 में इतनी वैकेंसी आएगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसकी तैयारी करूं और किसकी नहीं करूं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ही आपको ये देख लेना है कि मेरी औकात क्या है। औकात से मीन्स ये है कि मेरे को चीज़ें कौन कौन सी आ रही है और मैं कौन सा सिलेबस है वो कवर कर सकता हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपको एक पे ध्यान लगाना है पूरा, जिसमें भी आप एलिजिबल हो। चारों तरफ है वो नहीं देखना है, आप जिसमें भी एलिजिबल हो। जैसे कोई स्टूडेंट है जिसने BSTC बीएड कर रखी है तो वो अपना एक ही टारगेट बना ले, या तो जिसके भी लायक है वो, जैसे 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है। 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड में BSTC वाले तो दे नहीं सकते, तो 3rd ग्रेड में आप एलिजिबल हो तो आप 3rd ग्रेड को पूरा फोकस कर दे। अभी से आपको सारी चीज़ें छोड़ देनी है। बाकी जितने भी आप फोकस कर रहे हो ना, कि जैसे बीच में पशु परिचर आएगी और भी छोटी मोटी भर्तियाँ आएंगी, है ना, तो पूरा फोकस आपका एक ही चीज़ पे रहना चाहिए। चाहे आप पशु परिचर की कर रहे हो तो आपका मतलब तैयारी इस प्रकार होनी चाहिए कि बस पशु परिचर की कट ऑफ नहीं देखनी पड़े आपको, है ना, पशु परिचर की कर रहे हो तब। और अगर आप चतुर्थ श्रेणी के लायक हो उसकी कर रहे हो तो आपको फिर चतुर्थ श्रेणी की फाइनल कट ऑफ देखने की जरूरत ना पड़े। बस आपने पेपर दिया है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपकी ज्वाइनिंग है निश्चित रूप से, है ना। जब भी ज्वाइनिंग होगी लोगों की तो उसमें एक नाम आपका भी होगा। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और ये तभी हो पाएगा जब आप, है ना, अपना टारगेट सेट करोगे। इसके लिए आपको लगभग 6 महीने और अधिकतम 8 महीने वो अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। नोट्स बनाने पड़ते हैं, अच्छी जो क्वेश्चन है वो निकालने पड़ते हैं, अभ्यास करना पड़ता है, चीज़ों को याद करना पड़ता है। कैसे याद रहती है चीज़ें बार बार हम पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक ही याद होती जाती है। जैसे आपने कोई टॉपिक ले लिया 1857 की क्रांति, तो जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको इतना याद होगा कि 6 छावनियाँ थी। सबसे पहले क्रांति नसीराबाद में हुई थी, है ना। उसके बाद में कोटा में जो क्रांति हुई थी उसमें जनता ने विद्रोह किया था। ऐसी कुछ चीज़ें याद होगी, जैसे प्रमुख शासक आपको याद हो गए। बाकी बाद में जो है वो आपको ये याद होगा कि हाँ, कि भाई और इसमें क्या क्या घटनाएं घटी, है ना, कि भाई जो राम सिंह था उसका जो एक मंत्री था नंद किशोर, उसने है वो क्या किया था, लोगों को बता दिया था कि भाई जो योजना बन रही है ऐसे ऐसे। यानी मेरा कहने का सेंस ये है कि जब आप बार बार चीज़ों को पढ़ोगे तो एक के साथ एक फैक्ट जुड़ता जाएगा, है ना। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ कि एक कमेंट आया था कि भाई मुझे याद नहीं होता जी, के किसी को याद नहीं होता। एक बार में आपका कोई भगवान को नहीं, जो एक बार में पढ़ दो और चीज़ें याद होगी। तो एक बार पढ़ोगा, 7 दिन बाद में दोबारा पढ़ोगा, तो अगर थे 10 चीज़ें याद करी तो बम थारे 5 ही याद रहेगी, बाकी 5 भूल जाओगा। अगर थे दोबारा नहीं पढ़ोगा तो धीरे धीरे 4 हो जाएंगी, फिर 3 हो जाएंगी, फिर 2 हो जाएंगी, फिर 1 हो जाएंगी, फिर एकदम साफ हो जाओगे पार्टियों। तो ये चीज़ें साथियों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी 2025 इतना गोल्डन ईयर होगा बेरोज़गारों के लिए कि वो अपना भविष्य है वो सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी से अगर आप चतुर्थ श्रेणी को फोकस कर रहे हैं तो सर क्या पढ़े, तो मैं आपको बताऊंगा, आप विज्ञान पढ़े, आप हिंदी पढ़े, आप गणित पढ़े, आप राजस्थान जीके पढ़े, आप करंट अफेयर 2025 का इतना अच्छा याद करना है। जनवरी का टारगेट कर ले कि हाँ 2025 के जनवरी का मेरा एक एक फैक्ट याद होना चाहिए। करंट अफेयर है ना, बहुत क्वेश्चन आते हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड है वो
अच्छे क्वेश्चन डालता है, यानी लगभग 10 से 12-15 तक क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से उठा लेता है। तो ये बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं अपने सिलेक्शन में, ठीक है। तो कैलेंडर आ जाएगा, है ना, 1-2 दिन में ही आ जाएगा। तो उसके हिसाब से फिर आप अपना टारगेट सेट कर ले कि हाँ भाई इस एग्ज़ाम ये जो पेपर है इसकी ये एग्ज़ाम डेट है और इतना मेरे पास में टाइम है, उससे 1 महीना कम आप काउंट करके चले, है ना। जैसे चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी आई और उसका पेपर मान लीजिए आपका होना है 7 महीने बाद में, तो आप टारगेट करें कि मेरे पास में 6 महीने, क्योंकि 30 दिन कंटिन्यू पढ़ाई नहीं होती किसी की भी, है ना, महीने में 30 दिन होते हैं। तो लगभग भी आपके 24-25 दिन ही अच्छी तैयारी होती है, बाकी 4-5-6 दिन है वो ऐसे ही निकल जाते हैं ना। क्योंकि जब हम 5-4 दिन अच्छी तैयारी करते हैं उसके बाद में थोड़ा सा माइंड में पता नहीं क्या होता है कि अपने ऐसे हो जाता है कि 1-2 दिन फिर बीच में तैयारी नहीं हो पाती, और ये सामान्य बात है, कोई मतलब अपने कोई दिक्कत नहीं है, रोग नहीं है ये, ठीक है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप है वो कमेंट में पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं चतुर्थ श्रेणी लगने के बाद में मेरे पास में क्या ऑप्शन रहेगा, तो आप हरियाणा से अगर BSTC करना चाहते हो, अभी उसके फॉर्म चल रहे हैं, तो आप है वो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पे आप है वो अपना एडमिशन वगैरह करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। उसकी फ़ीस है वो लगभग 80 से 85 हज़ार है 2 साल की, और वो आपको देनी पड़ेगी, और आपको घर बैठे ही BSTC है वो करवा दी जाएगी, सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।